Good morning students. So in a previous lecture we have completed chapter number 13 amines and now we will start chapter number 14 biomolecules. So first of all we will study what is biomolecules, where it is came from, and then classification and then preparation, structures and बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सीखेंगे. ओके तो सबसे पहले बायोमोलेक्यूल्स, दैट मीन्स आपको नाम के ऊपर से कुछ लग रहा होगा कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसा कुछ, मतलब ऐसा ही है. एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं कि लिविंग सिस्टम के बारे में, कि जैसे कि हम हैं, ओके, जो भी लिविंग सिस्टम है. So living system grows, sustain and reproduces itself. A living system grows, sustain and reproduces itself. But यहाँ पे एक amazing चीज़ क्या है पता है आप लोगों को, कि जो living system है ना वो actually non living atoms and molecules की बनी हुई है. Living system क्या है, वो non living एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है. ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन लिविंग एटम्स हैं, वो लिविंग पूरा सिस्टम तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग ये चलो ये एक स्टिक लेते हैं कि जो क्या है वुड की बनी हुई है, ऐसा हम मान लेते हैं. वुडन स्टिक है, दैट मीन्स उसके अंदर कार्बन होगा मैक्सिमम. सो कार्बन इज अ नॉन लिविंग एटम, तो ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया है. ओके बट जैसे कि हम लोग वी आर ऑल्सो, हमारे अंदर भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, तो हम तो लिविंग है. तो ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन लिविंग एटम्स हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लिविंग सिस्टम. एंड दैट नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमोलेक्यूल्स. दे आर नोन एज बायोमोलेक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, विटामिन्स आर बायोमोलेक्यूल्स and they are made up of non-living, composed of non-living atoms and molecules. Okay, so biomolecules वो एक्चुअली यहाँ पे जो टाइप है, पूरा जो चैप्टर है पूरा हमारा, वो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री का. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry is a combined branch of biology and chemistry. So we will study biology in terms of chemistry. That branch is known as biochemistry. And biochemistry branch के अंदर हमारा एक चैप्टर है biomolecules. Okay, कि जिसके अंदर हम लोग जो नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, जिसको हमने बायोमोलेक्यूल्स बोला है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, विटामिन्स, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और किस तरीके से बॉन्ड्स अटैच होते हैं एटम्स के बीच में, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल एंड केमिकल, एंड उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, उनका काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. दे आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड वी ऑल नो दैट ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स. ओके सो एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, CxH2OY. CxH2OY. And this formula itself is a hydrates of carbon, H2O, that means hydrate, and किसका है, कार्बन का, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. और इसी को क्या बोला गया है, इसी को बोला गया है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स.
Okay, general formula is CxH2OY, but it is not necessary that all बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है वो ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला फॉलो होता है तो सारे मॉलिक्यूल्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड उसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड, the formula is CH3COOH, formula is CH3COOH, and if we want to write molecular formula, so वो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला जैसा हो जाएगा C2H2O twice, बट वो तो एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। So it is not necessary that all compounds which fits into this formula may be carbohydrates. Okay, they are classified as carbohydrates. It is not necessary, they can carbohydrates नहीं भी हो सकते हैं। सेम वे एक रेमनोस करके कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोस करके कार्बोहाइड्रेट है, एंड वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O5, एंड इट डजंट फिट टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पर वो कार्बोहाइड्रेट है, बराबर। सो जनरल फॉर्मूला एक तो बना दिया है, बट वो 100% एक्यूरेट नहीं है, तो ये पहले बनाया गया था। फिर कार्बोहाइड्रेट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई गई केमिकली, कि जो 100% उसके अंदर सही बैठती है सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड वो क्या है कि द कार्बोहाइड्रेट केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो इट क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. Okay, always remember that carbohydrates are made up of polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketone. So the compounds are classified in two types, ऐसा बोल सकते हैं according to functional group। एक जिसके अंदर aldehyde functional group है, दूसरा जिसके अंदर क्या है, ketone functional group है। So again the polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones, and they are optically active, or the compounds which produce such type of units on hydrolysis। चलो फॉर एग्जाम्पल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड करते हैं, तो ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अगेन द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones, or the compounds which produces such units on hydrolysis, such units on hydrolysis। some basic carbohydrates आप जानते हो, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ओके, जो डेली रूटीन लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं। शुगर लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, वो क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। मिल्क के अंदर लैक्टोज जो है वो भी क्या है, उसका भी थोड़ा बहुत स्वीट टेस्ट होता है, एंड इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? नाउ कार्बोहाइड्रेट का एक दूसरा नाम भी है, वो एक्चुअली टेस्ट के ऊपर से दिया गया है, एंड दे आर नोन एज सैकेराइड। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्वीट, सैकेराइड। Okay, always remember that carbohydrates are also known as saccharide and it is a Greek word, and वो क्या है, उसका मीनिंग होता है स्वीट इन टेस्ट, जिसको जनरली कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा नहीं है कि सारे कार्बोहाइड्रेट का स्वीट टेस्ट होगा, ओके, बट उसका नाम दिया गया है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल क्लासिफिकेशन है
जिसके अंदर फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। ओके, हम लोग हर एक के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट सभी सिंपल एक डेफिनेशन के हिसाब से सीखते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। मोनोसैकेराइड, सो इट इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, वो एक बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, बेसिक यूनिट, जिसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड एंड देयर आर about 20 monosaccharides are known to occur in nature. Naturally हमें around 20 नेचर के अंदर 20 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज आर मोनोसैकेराइड्स। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। मोनोसैकेराइड अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। द नेक्स्ट वन इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, सो एक डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी कि हाइड्रोलिसिस नहीं है पॉसिबल, कोई दूसरा यूनिट नहीं मिलता है, तो वो मोनोसैकेराइड है। चलो हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमें कितना मिलता है? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दे आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड। एक्चुअली ओलिगोसैकेराइड के भी बहुत सारे टाइप है, जैसे मोनोसैकेराइड है। सो ऐसे दो मोनोसैकेराइड कंबाइन होके कोई एक मॉलिक्यूल बनाया है तो उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड ऐसे हो सकता है। वो सारे क्या है? ओलिगोसैकेराइड के टाइप है दैट यील्ड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides, so that yields large number of monosaccharides. They yields large number of monosaccharides on hydrolysis. The carbohydrate that yields large number of monosaccharides on hydrolysis, they are known as polysaccharides. For example, starch, cellulose, they are polysaccharides that yields large number of monosaccharides on hydrolysis. So these are the basic classification of carbohydrates: monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. Now we will study मोनोसैकेराइड इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग डिटेल्ड में जाएंगे। व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो कौन सा डेक्स्ट्रो होगा, कौन सा लीवो होगा, वो सारी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। मोनोसैकेराइड, बराबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसे कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये पार्ट्स वो लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ चुके हैं, बराबर। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मोनोसैकेराइड स्टार्ट करेंगे।